Good morning, dear student. Today we are going to discuss science lesson number 4 थर्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम कंटिन्यू करते हैं, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है स्टूडेंट, एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। एब्सोल्यूट एटॉमिक मास ऑफ एटम कैन नॉट बी मेजर्ड बट रिलेटिव एटॉमिक मास कैन बी नोन। जो एब्सोल्यूट एटॉमिक मास होता है एटम का, हम उसको मेज़र नहीं कर सकते बट उसको रिलेट कर सकते हैं अगर हमें किसी दूसरे एटम का मास पता हो। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि अगर एक एटम, ये एटम दूसरे एटम से बिग है, स्मॉल है, तो उसको रिलेट कर सकते हैं अनदर एटम से जिसका मास हमें पता हो। ये एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। Relative atomic mass of an atom of element is defined as average relative mass of atom as compared to atom of carbon 612 taken as 12 यूनिट। जो रिलेटिव एटॉमिक मास होता है किसी भी एटम का, एलिमेंट के जो एलिमेंट होता है वो स्मॉल स्मॉल एटम से बनता है। ठीक है, इस डिफाइंड है, जिसकी डेफिनेशन क्या है, एवरेज रिलेटिव मास जो होता है एटम का एज कंपेयर टू एटम, इसका कार्बन 6 और एटॉमिक मास इसका है 12, टेकन एज 12 यूनिट। ठीक है, सो वी कैन डिफाइन एटॉमिक मास एज, हम एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ हीलियम एलिमेंट इज़ हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन एटम। जो हीलियम एटम है वो 1/12 ऑफ कार्बन एटम से हैवियर है। ये डेफिनेशन आ जाती है इसकी। मोलिक्यूल, मोलिक्यूल्स क्या है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड विच इज़ एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। किसी भी कंपाउंड का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स होता है वो जनरली ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स का ग्रुप होता है, या तो उसमें 2 या उससे अधिक एटम्स का ग्रुप होगा और वो केमिकली बॉन्ड होंगे, एक दूसरे से जुड़े होंगे, टाइटली हेल्ड टुगेदर, और उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होता है। इसकी डेफिनेशन क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कंपाउंड विच इज़ एबल टू एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, एटम जो होता है वो सेम एलिमेंट और ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम जो होते हैं वो सेम एलिमेंट के भी हो सकते हैं और डिफरेंट एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं, और वो कैन ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म, एटम जो होते हैं वो ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। जो एटम जो होते हैं वो जुड़ जुड़ कर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। सम एलिमेंट एग्जिस्ट है, जो कुछ एलिमेंट्स है वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल सच है, जो डाई एटोमिक मॉलिक्यूल है जैसे ऑक्सीजन O2, डाई एटोमिक, इसमें 2 ऑक्सीजन एटम है। ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल सच एज, ट्राई मीन्स 3, डाई मीन्स 2, जिसमें ऑक्सीजन के 3 एटम होंगे। ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल सच एज O3। ठीक है, ये एलिमेंट एग्जिस्ट ऐसे करते हैं, डाई एटोमिक मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम होंगे और ट्राई एटोमिक मॉलिक्यूल्स में 3 एटम्स होंगे। एटमोसिटी, इट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन कंपाउंड। एटमोसिटी क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स में कितने नंबर्स ऑफ एटम्स है। ठीक है, सम एलिमेंट्स, इसके एग्जांपल्स हैं, मोनो एटॉमिक, मोनो मीन्स जिसमें, मोनो का मतलब होता है जिसमें 1 एक, जिसमें एक एटम हो। डाई मीन्स 2, ये याद करें ना, डाई मीन्स 2, और ट्राई मीन्स 3। ठीक है, और पॉली मीन्स मैनी। ये साइंटिफिक टर्म है जो हर जगह यूज़ होती है, बहुत सारे। मोनो एटॉमिक जिसमें एक एटम होगा, डाई एटॉमिक जिसमें 2 एटम होंगे, ट्राई एटॉमिक जिसमें 3 एटम्स होंगे, पॉली एटॉमिक जिसमें बहुत सारे एटम होंगे। ठीक है, एलिमेंट ऐसे एग्जिस्ट करते हैं। कंपाउंड्स, कंपाउंड्स क्या है, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर इन डेफिनिट प्रोपोर्शन टू फॉर्म कंपाउंड्स। जो
सॉरी, जो एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के, वो कंबाइन एक साथ जुड़ कर क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स। जैसे इसका एग्जांपल है वाटर। वाटर कौन कौन से एलिमेंट से जुड़ के बना है, इसमें इसका फॉर्मूला था H2O, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ठीक है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इसमें कार्बन है एंड ऑक्सीजन है। ये कंपाउंड्स है जिसमें एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, दो एलिमेंट इसमें जुड़ के क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स बनाते हैं। मोलिक्यूल्स आर रिटन इन देयर रिस्पेक्टिव मोलिकुलर फार्मूलाज। जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कैसे लिखा जाता है, फॉर्मूलेज में, मोलिकुलर फार्मूलेज में लिखा जाता है। मोलिकुलर फार्मूला इज़ अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल। जो मॉलिकुलर फार्मूला होता है वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स का। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, CO2। वाटर H2O, जिंक सल्फाइड, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है स्टूडेंट, ओजोन, वाटर, जिंक सल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ये बहुत सारे ऐसे केमिकल फॉर्मूले हैं जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी मॉलिक्यूल्स का, इनको ऐसे लिखा जाता है। आज हम इस वीडियो में इतना ही स्टडी करेंगे और नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा आयन होगा और राइटिंग केमिकल फॉर्मूले। जो केमिकल फॉर्मूले हम कैसे लिखते हैं वो मैं लिखना सिखाऊंगी आपको। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जितना जितना मैं करवा रही हूँ उतना ध्यान से आपने करना है। थैंक यू।